नालंदा जिले से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। पावापुरी थाना क्षेत्र में आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या का प्रयास किया। सभी ने घर के बाहर खंदा में जाकर शहद में जहर मिलाकर खा लिया। आपको बता दें कि इस दर्दनाक हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। देर रात दोनों बेटियां दीपा और अरिका की इलाज के दौरान ही मौत हो गई थी। वहीं अहले सुबह मां सोनी देवी और बेटे शिवम कुमार ने भी दम तोड़ दिया। पिता धर्मेंद्र कुमार की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है और उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र कुमार कपड़े की दुकान चलाते थे और उन्होंने भारी कर्जा ले रखा था। महाजन द्वारा लगातार घर में गाली गलौज और धमकी दी जा रही थी, जिससे पूरा परिवार मानसिक तनाव में था। परिजनों ने बताया धर्मेंद्र कुमार ने बैंक से लोन लेने का भी आवेदन दिया था, लेकिन बिचौलियों ने 50,000 रुपये घूस के रूप में लिया और लोन भी मुहैया नहीं कराया। मेरे मित्र हैं, भाई के समान हैं। मेरा गांव बरहू हुआ और रात को इनका फ़ोन आया कि हमारी दीदी और पूरे परिवार ने जहर खा लिया है। जो हम पावापुरी हॉस्पिटल में हैं, जो आप जितना जल्दी हो सके आइए। इसी क्रम में हम जल्दी में रात को 10:30 बजे वहाँ से 10 बजे निकले और हॉस्पिटल पहुँचे। तो जो बातचीत से जानकारी मिली कि शायद बोलते हैं कि हमारा भी बहुत समय से संपर्क नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी दीदी से, लेकिन कुछ कर्ज का लेन देन का मामला था, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे बिजनेस कपड़े का दुकान वगैरह खोला था। कुछ लेन देन का मामला था और जो लेन देन वाले थे वो शायद प्रताड़ित कर रहे थे, घर पे आके गाली गलौज वगैरह। और चूँकि घर में मरने वाले में भी 2 जवान, मतलब बेटी है जो करीब 13 वर्ष 14 वर्ष की होती है। लगता है दबाव में। हाँ, तो मुझे लगता है, मुझे जो समझ में आया कि शायद यही मानसिक प्रेशर बना होगा कि वो मतलब जो इज्जत मतलब होता है ना कि मतलब आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचना, तो शायद इसी वजह से। कितने की मौत हुई अब तक इसमें? अभी 4 लोगों की मौत हुई है, 5 लोगों ने जहर खाया। पूरे परिवार में 6 सदस्य थे और उसमें एक सबसे छोटा बच्चा था, तो वो उसने बताया है कि जब मम्मी पापा ही सबको जहर दे रहे थे। तो ये बताइए कि कौन कौन मौत हुई है, किसकी मौत हुई है? अभी जो सिस्टर हैं उनकी मौत हुई है, उनकी 2 बेटी और एक पुत्र जो सबसे बड़ा पुत्र था। पिता का इलाज चल रहा है। पिता का इलाज चल रहा है, संभवतः वो भी बहुत सीरियस हालत में है और डॉक्टर ने बोला है कि वो भी नहीं बचेगा। हाँ, कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन जिस तरह का पॉइजन है वो भी शायद बोले कि बस देख लीजिए, वेट एंड वॉच ऊपर वाले। मेरा नाम अभय कुमार हुआ। 4 लोगों की मौत हो चुकी है और वजह यही है पैसे की, लेन देन की। कर्ज ली थी, दुकान खोली थी, उसमें कुछ लोग कपड़े बेचकर पैसे दी भी है, लेकिन कुछ लोगों का कुछ पैसे रह गया है, तो लोग बहुत घर पर आके प्रताड़ित कर रहे थे। तो मौत जो हुई है किसी किसकी हुई है बता? अभी मेरे एक सिस्टर हो गई, 2 भांजी है और एक भांजा है। जीजा जी का इलाज चल रहा और है। जीजा जी का इलाज चल रहा है, वो भी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, इतना वो गंभीर स्थिति में थे, कर्ज में थे, तो क्या कहीं अप्लाई किया था, कोई लोन या कोई सरकारी योजना का लाभ मिल रहा था? सरकारी लाभ का योजना पहले जो था राशन कार्ड वो मिलता था, लेकिन बीच में वो बंद हो गया है। अच्छा। गांव पर नहीं रहने के कारण थोड़ा सा होता है, बंद हो गया, और उसके कारण फिर अभी लोन के लिए भी अप्लाई किए हुए थे। अच्छा। और कोई लोन वहीं के कोई आदमी है, हमको जानकारी नहीं है, लेकिन वहीं कोई रहने वाले हैं जो लोन के लिए भी अप्लाई करवाए थे, लेकिन उन्होंने 40-50 हज़ार रुपया ले लिए कि लोन दिलवा देंगे, और वो लेकर पैसा चले गए हैं और लोन नहीं मिला। डेली बिहान करवा के, और अंत में इन लोग का मौत हो गया। किसको जिम्मेवार मानते, इतनी बड़ी त्रासदी हुई है? जिम्मेदार तो अब क्या बताएं, वो तो प्रशासन बताएगी कि किसको जिम्मेदार हो। अब तो मेरा चला गया तो हम किसको बताएं, हम लोग का जानकारी नहीं है। पूरा परिवार समाप्त? हाँ, पूरा परिवार समाप्त। एक छोटा भांजा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीव कुमार हुआ। अच्छा, छोटा भांजा बता रहा है कि मम्मी पापा ही जहर दे रहे थे। हाँ, तो बोला कि जो घर पर अंकल आए हुए थे, कोची नाम बताया, हमको नहीं पता है, हम तो परेशान में हैं, तो दिमाग में उतना नहीं घुस पाया। बता रहा था कि कौन कौन अंकल आए, बहुत गाड़ी गलम घर पर कर रहे थे, 2 दिन 3 से पर डे आके बात बोल रहे थे। इसी में मम्मी जहर कहीं से लाई थी दोनों, और चले गए घर से बाहर खंधा पर, और मध में मिला कर वो लोग अपना सेवन कर लिया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजीव कुमार हुआ। 4 लोगों की मौत हुई है। अच्छा। और कारण के तो वही जहर खा के बोल रहा है कि मरा है। जहर मतलब काहे लगाया? जहर वही बोल रहा है कि कर्जा लिए थे। कर्जा? हाँ। अच्छा। तब भाई और बच्चा भी। तो कुल कहाँ रहता था? वही पावापुरी मोड़ के पास रहते थे। अच्छा। वहाँ कपड़ा का ये दुकान। 4 की जो मौत हुई है, अलग अलग मौत हुई है कि एक ही बार सबका मौत हुआ है?
नहीं, अलग अलग बार मौत हुआ, अलग अलग टाइम। दो का रात में हुआ था? हाँ, और दो और का? एक सुबह हुआ और एक और बीच में रात में हुआ। कुल 4 की है? जी, कुल 4 की मौत है। 4 का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पवन कुमार पासवान। चौकीदार हैं? जी, चौकीदार 5 के 6।